पंजाब इस समय दशकों की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। बीते एक महीने से लगातार बारिश और नदियों के उफान ने राज्य के कई जिलों को पानी पानी कर दिया है। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी बड़ी नदियों के साथ साथ मौसमी नाले भी उफान पर हैं, जिससे हजारों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सरकार ने इसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी बाढ़ करार दिया है। ऐसे में पंजाब में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालातों की अगर समीक्षा की जाए तो शायद ये अग्रणीय होगा। हालांकि अभी कैसे हैं पंजाब के हालात, चलिए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल पंजाब इस समय अपने इतिहास के एक बड़े प्राकृतिक संकट से जूझ रहा है। भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने राज्य के 8 जिलों के 1300 से अधिक गाँवों को अपनी चपेट में ले लिया है। 1 अगस्त से अब तक बाढ़ के कारण 30 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,56,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। वहीं कई परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। प्रशासन के अनुसार 1300 से ज्यादा गांव डूबने की स्थिति में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा असर अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का और गुरदासपुर जैसे जिलों में दिखाई दे रहा है। वहीं अब बात अगर जिलों की जाए तो जिलावार असर, अमृतसर में लगभग 35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं फिरोजपुर में 24,000 से ज्यादा, फाजिल्का में 21,000 और पठानकोट में 15,000 से ऊपर लोग बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। जालंधर, बरनाला और मोगा जैसे जिलों में भी हालात सामान्य नहीं हैं। इन जिलों में सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं, जिससे खेती बाड़ी और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 6 मौतें पठानकोट जिले में दर्ज हुई हैं। अमृतसर, बरनाला, होशियारपुर, लुधियाना और रूपनगर में 3-3 लोगों की जान गई। वहीं अन्य जिलों में भी 1-1 मौत के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य, वहीं बाढ़ के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और पंजाब पुलिस लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सिर्फ गुरदासपुर में ही 5500 से अधिक लोगों को बचाया गया। सेना और बीएसएफ की टीमें नावों और अस्थायी साधनों से ग्रामीणों को बाहर निकाल रही हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों का खतरा सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आया है। स्वास्थ्य सेवाएं और मेडिकल कैंप, फिरोजपुर में स्वास्थ्य विभाग ने 400 से ज्यादा मेडिकल कैंप लगाए हैं, जहां अब तक हजारों मरीजों का इलाज हो चुका है। मोबाइल मेडिकल टीमें गांव-गांव जाकर दवाइयां, ORS और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि आपदा के बीच उनकी जान बचाई जा सके। इसके अलावा बाढ़ और बारिश के चलते पंजाब सरकार ने 3 सितंबर तक सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। ऐसे में बाढ़ बारिश से शिक्षा व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है और परीक्षाओं का शेड्यूल भी बिगड़ गया है। वहीं बाढ़ से पंजाब की खेती को भी भारी झटका लगा है। खेती बाड़ी और पशुधन को नुकसान, करीब 96,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूबी हुई है। किसानों की धान, गन्ना और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पशुधन का भी बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि इसके सही आंकड़े पानी में उतरने के बाद ही सामने आएंगे। गांव के लोगों का कहना है कि उनके पास अब खाने पीने और मवेशियों के चारे तक की कमी हो गई है। वहीं इस बाढ़ बारिश से कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। मजबूर होकर वे ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर तिरपाल डालकर रह रहे हैं। ऐसे में ट्रॉली ही उनका नया घर बन गई है। हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं, लेकिन असली संकट तब सामने आएगा जब पानी घटेगा, क्योंकि तब खेती, मकानों और सड़कों के हुए असली नुकसान का अंदाजा होगा। वहीं राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित परिवारों को मुआवजा, आवास और रोजगार उपलब्ध कराना होगी। बहरहाल पंजाब की ये बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट भी है। लाखों लोग अपने घर बार और जमीन से बेघर हो चुके हैं। ऐसे हालात में सरकार और समाज दोनों को मिलकर पीड़ितों की मदद करनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि उन परिवारों का दर्द है जो अपनी जिंदगी की बुनियाद खो बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।